चंबा युवक हत्या मामले में हिमाचल प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। मामला अब दो समुदाय के बीच का बन गया है। विपक्षी दल भाजपा ने मामले को जोरों शोरों से उठाते हुए धार्मिक रंग दे दिया है। आज प्रदेश भाजपा ने सभी 12 जिलों में धरने प्रदर्शन किए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा पूरे मामले में एनआईए की जांच की मांग कर रही है। उसके पीछे वजह यह है कि भाजपा आरोपी के तार आतंकी गतिविधियों व हवाला जैसे मामलों में संलिप्त रहने से जोड़ रही है। शिमला में भाजपा के कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सुखविंदर सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और जिस तरह से चंबा में युवक को मौत के घाट उतारा गया, उसके बाद सरकार की संवेदनहीनता सामने आई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्रदर्शन किस बात को लेकर चल रहा है। प्रदर्शन का कोई कारण होना चाहिए। जिस दिन हत्या हुई है उसके अगले 24 घंटे के भीतर जो हत्या करने वाले हत्यारे थे उनको और उनके परिवार के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और 5 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जाकर वहां आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके घरों को जला देते हैं। फिर भी ये समझ नहीं आया कि ये प्रदर्शन किस चीज के लिए है। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम एनआईए की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। हमने कहा हम उसका भी स्वागत करते हैं। जब जो अपराधी वो जेल की सलाखों के बीच में है तो ये किस चीज का प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे बड़े पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। आप देख रहे हैं कि कल पुलिस के अधिकारी बोल रहे हैं आप जाओ, आप धारा 144 लगी है, आप जानते हैं कि उसमें 5-5, 10-10 आदमी करके जा सकते हैं, तो आप जाइए, रोका किसी ने नहीं है। अब धारा 144 में 200-250 का मॉब नहीं जा सकते, इकट्ठे चले ये कहा, फिर भी वो नहीं गए। आज इस मुद्दे को जिसमें अपराधी जेलों की सलाखों के पीछे, ये पहला आंदोलन मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा जिसमें अपराधी सलाखों के पीछे और भारतीय जनता पार्टी तब आंदोलन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी ही है और अपनी राजनीति को करना ही है तो आप किसी और मुद्दे पर आंदोलन कीजिए। अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता तो भी भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन हम मान लेते सही है। उनके तो परिवार की बेटियों को भी हमने अरेस्ट करके रखा है, सारा परिवार छोटा सबको हमने अरेस्ट करके रखा है, क्योंकि जो भी इस अपराध में सम्मिलित है वो चाहे कोई भी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये आंदोलन अपराधी जेल की सलाखों के बीच और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर किसके लिए है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं थोड़ा सा आप सब्र रखिए। आप लोग अभी ठीक है 24 का इलेक्शन आपने लड़ना है और जीतना है या हारना है वो तो हिमाचल की जनता तय करेगी, लेकिन मुद्दा हिमाचल के हित का उठाते तो अच्छी बात होती। सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है जो भी एफआईआर में नाम है। और दूसरी बात मैं एक और भी कहना चाहता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी को जो हिमाचल के अधिकार है उसके संबंध में मुद्दा उठाना चाहिए। वाटर सेस में हिमाचल का साथ देना चाहिए, जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसकी रॉयल्टी के लिए साथ देना चाहिए। उसके लिए आंदोलन करते तो कांग्रेस पार्टी भी उस आंदोलन में उनके साथ सम्मिलित होती, क्योंकि हिमाचल के हित और हिमाचल के अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य जहाँ सत्ता दल का भी है वहाँ विपक्षी दल पार्टी का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है सर। देखो अभी तो हम चाहते हैं कि सब शांति से ये सब बातें हो जाए और जो विपक्षी दल है उसको भी अगर कोई बात कहनी है तो सचिवालय में हमारा दरवाजा खुला है, आप आकर बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम केंद्र में उनकी सरकार है। जयराम ठाकुर जी चाहें तो एक फोन से
NAI की भी जांच भी करवा सकते हैं, CBI की भी जांच करवा सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि उनको राजनीति करनी है। तो अगर राजनीति करनी तो हिमाचल के मुद्दों को लेकर राजनीति होती तो अच्छा होता। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। चंबा जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ स्थित है, पाकिस्तान के साथ लगता हुआ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, और चंबा में भी इसी प्रकार की जो है वो आतंकवादियों के आने की जो है वो खबरें भी मिलती रहती हैं और इस प्रकार की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। और उस चंबा के सलोनी में इस प्रकार का ब्रूटल मर्डर हो जाए और उस पर जो है प्रदेश सरकार की तरफ से एक नॉर्मल कोर्स में जो है वो स्थानीय दो परिवारों की लड़ाई का जो है वो किस्सा बना करके जो है हत्या के रूप में जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की जाए, वो भी बड़े छोटे लेवल के ऊपर, तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑन रिकॉर्ड हैं, रायपुर में अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि हमने हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू को हरा कर सरकार बनाई है। इसी का परिणाम है जो सलोनी में हुआ है, और इसी का परिणाम है जो अब नारकंडा में भी जो है वो लोग सरकारी भूमि पर अनऑथराइज्ड जो है वो मजार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनको वहाँ से रास्ता भी देने के लिए जो है वो मुश्किलें जो है वो पैदा कर रहे हैं। इसी प्रकार की स्थिति जो है वो बहुत सारे स्थानों पर लब जिहाद के रूप में भी जो है वो हो रही है। तो इस सारी मानसिकता को जो है वो रोकने की आवश्यकता है। जिहादी मानसिकता है, जिस प्रकार से मर्डर हुआ है कोई साधारण व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा जो है वो किलर भी होगा, वो गोली मार सकता है, सीधा सीधा जो है वो छुरा मार सकता है, कुछ होगा, लेकिन जिस प्रकार से जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है वो सबने सोशल मीडिया पर देखा है, उस प्रकार से जो है स्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो विक्टिम परिवार है उनसे मिलने के लिए जा रहा था, इस प्रदेश सरकार द्वारा उनको वहां जाने से रोका गया। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और फिर कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान में। ये तो हिमाचल प्रदेश में जो है लोकतंत्र की धज्जियां जो उड़ाई जा रही हैं कि आप जो है विक्टिम से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं जा सकता। चुना हुआ व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहा है यहाँ का व्यक्ति। ये बहुत ही जो है वो घिनौनी हरकत जो है प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने, हमारी पार्टी ने NIA की जो है प्रूफ मांगा है, क्योंकि प्रदेश में जो है वो केवल मात्र हत्या का क्वेश्चन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार की प्रवृत्ति बॉर्डर के साथ पर हो जाए तो वहां पर आतंकवादी या आज तक क्या गतिविधियां वहां होती रही हैं, इन सबको भी रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर शेल्टर भी पा सकते हैं जो पाकिस्तान से जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग आते हैं, वो जम्मू कश्मीर में जो है वो उनके ऊपर जबरदस्त दबाव होता है, तो उसमें जो है वो हिमाचल के चंबा को जो है वो अपना शेल्टर बनाते हैं। इसको जो है वो उजागर करने के लिए आवश्यकता है कि NIA को जो है ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी जाए। और मैं ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री कहें कि भी लिख करके पार्टी दे। मुझे लगता है कि वो शायद ट्रांसफर एप्लीकेशन ही मान रहे हैं सबको। अरे विधानसभा में भी जो है वो वहाँ चर्चा होती है, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाता है। बाहर भी जब नेता प्रतिपक्ष या पार्टी विरोधी पक्ष की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है कोई मांग करता है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है, और आप जो है वो उस पर संज्ञान लेकर के NIA को इन्वेस्टिगेशन सौंपे, ताकि इसमें जो है जो एक व्यापक षड्यंत्र जो है वो इस जघन्य अपराध के पीछे दिख रहा है उसको उजागर किया जा सके। देश के मुख्यमंत्री देखिए, पता नहीं पुलिस को जो है वो राइट विंग या लेफ्ट विंग इनके पास बने हुए हैं, इसलिए जो है उस प्रकार की बात जो है करते हैं। यहाँ पर कोई राइट विंग और लेफ्ट विंग का सवाल नहीं है, सवाल प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का है। और प्रदेश में जो है वो इस प्रकार के जो जघन्य आपराधिक प्रवृत्ति ही नहीं, वरन जो है वो एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने की जो है वो सलोनी में कोशिश की गई है। और जिस प्रकार से जो है कि जिहादी मानसिकता के साथ जो है ये कांड हुआ है, और इसी प्रकार का कांड जो है वो नारकंडा में भी करने की कोशिश की जा रही है, और स्थानों पर भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है। और उसमें जो है वो अगर कुछ जो है इसमें जिम्मेवार है
तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना बयान है जो उन्होंने रायपुर में दिया और उससे पहले यहाँ भी दिया कि 95% हिंदू मानसिकता को, हिंदू को हरा करके हम आए हैं। मतलब हिंदू हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो 1% या 2% जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं, उनके पक्ष में जो है वो अपने बयान दे रहे हैं। तो उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की डिमांड तो केवल है कि NIA को ये सौंप दिया जाए। हम जो है वो उनकी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करेंगे।